हेलो दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है लाभ हानि का। आज हम फिर लाभ हानि पे सवाल बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने सवाल पे। एक व्यापारी ने 5 रुपये में 6 कंघे खरीदता है और 6 रुपये में 5 कंघे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, वह 5 रुपये का 6 खरीद कर 6 रुपये का 5 बेचता है। CP कितना है उसका? 5 रुपये में 6 कंघा। और SP कितना है? 6 रुपये में 5 कंघा। देखिए, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। 5 रुपये में 6 कंघा, और इसके पूछा है क्या कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। और 6 रुपये में 5 कंघा, 6 रुपये में 5 कंघा। तो हम ये जान ले बाहर और अंदर। बाहर को हम क्या मान ले? CP मान ले, और अंदर को क्या मान ले? SP। CP मान ले और SP मान ले। तो यहाँ देखो, तो हमारा CP कितना निकला? CP बराबर 5×25 और SP बराबर 6×36। तब देखो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणते 100/100। अब यहाँ देखो लाभ कितना है? 11 रुपया। 11 बटे क्रय मूल्य कितना है? 25। क्रय मूल्य कितना है? 25 गुणते 100/100। 25 चौका 100, 11 चौ 44, 11 चौ 44%। 44% क्या है हमारा आंसर आ गया। ये इसको हम दूसरे तरीके से करें तब देखो क्या मिलता है। हम वस्तु को यहां पे बराबर कर ले। 6 कंघा 5 कंघा, तो हम इसमें अगर 5 से गुणा कर दे, किससे? 5 से, और इसमें 6 से, तो ये क्या देखते हैं तब? 25 रुपया और 6×5 30 कंघा। 6×36 रुपया और 6×5 30 कंघा। अगर हम यहाँ पे ये देखें, जब तिरिया गुणा किए तो यहाँ पे हमको 25 रुपया 36 रुपया मिला, जो कि कंघा क्या है? 30 कंघे पे। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 11 रुपया। तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट अपान CP इंटू 100/100। तो यहाँ से 11/25 इंटू 100/100। 25 चौका 100, 11 चौ 44% हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक दुकानदार को 4.5 रुपये या 4.5 पैसे प्रति मीटर, 4 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर के भाव से कपड़ा बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कपड़े का क्रय मूल्य प्रति मीटर क्या है? देखिए, जो हमारा SP है, SP कितना दिया है? 4 रुपये 50 पैसा प्रति मीटर। और जो हमारा लॉस है, परसेंट ऑफ लॉस कितना है? 10%। तो यहाँ पे CP बताइए।
हम जानते हैं सीपी कितना मान ले, यक्स, सीपी क्या मान ले, यक्स। यक्स का जो हम बेच रहे हैं 10% लॉस सह के अर्थात 90% पे बेच रहे हैं, तो कितने के बिच रहा है, 4.5 का। तो यहां से हम देखें यक्स बराबर इंटू 100/90, तो यहां से हुआ 450/90, तो अब 9 पचे 45, तो यक्स बराबर क्या, 5 रुपए में खरीद कर 4.5 में बेचेंगे तो हमको कितना होगा, 10% लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 10% लॉस होगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक फ्रिज जिसका मूल्य 14,000 है और 10% अधिक अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% कमीशन देता है, उसे कितना लाभ या हानि होगा। देखो जो दुकानदार है फ्रिज का सीपी कितना है, सीपी है 14,000 और इसे अंकित कितना करता है, अंकित सीपी का 10%, सीपी का 10% अधिक करता है और छूट कितना देता है, 10%। तो यहां ये अंकित का 10% छूट देता है, यहां प्लस मान ले यहां माइनस मान ले, तो 14,000 का क्या किया, 10% इसने बढ़ा के अंकित कर लिया अर्थात 110/100, फिर कह रहा है छूट दिया। अब इतने पूरे मूल्य पे क्या किया, 10% छूट दे दिया। चलिए हम इस पूरे मूल्य पे 10% छूट दे दिए, तो 1020 1020 12 तो यहां से हमको क्या मिला, 14 गुणते 11 140 गुणते 11 गुणते 9 11 9 99 और 140 99 9 4 36 9 1 9 3 1260 0 6 6 2 8 2 1 3 1 13,860 13,860 जो हम बेच रहे हैं कितने पे, 13,860 रुपए में बेच रहे हैं और हम सीपी कितना किए थे, सीपी 14,000 में खरीदे थे। तो यहाँ पे हम ज्यादा हम खरीद के कम में बेच रहे तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, 14,000 माइनस 13,860 रुपया लॉस हुआ। तो यहाँ से 9 में 60 गए 140 रुपया जो लॉस हुआ है हमारा कितना, लॉस कितना हुआ, 140 रुपया। 140 रुपया लॉस में हम बेच रहे हैं। तो ये तो घाटे का सौदा कर रहा है ना, ऐसा दुकानदार होगा तो अपना लॉस में ही चला जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक पंखे को 400 बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। 400 में बेचने पर 20% की हानि होती है और उसे कितने में बेचा जाए कि लाभ हो। जो हम SP1 है, SP1 कितना है, 400 रुपये में, यहाँ हम बेच दिए तो कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ 20% का। और फिर SP2 में हम कितने में बेचे कि हमें प्रॉफिट हो, कितना, ये परसेंट लॉस परसेंट प्रॉफिट कितना, 20% का। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, SP1 बट्टे
लॉस है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 100 माइनस लॉस इक्वल टू SP2 अपान, चूंकि यहां पे हमको क्या होगा फायदा हो रहा था इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस पर। SP1 कितना है, SP1 400 है, 100 माइनस 20 इक्वल टू यक्स बटे 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 यहाँ पे हमको मिला 400 गुणते 120 बटे 80 बराबर यक्स। तो जो यक्स का वैल्यू आया है, यक्स का वैल्यू आया है 400 गुणते 120 बटे 80, 80 पंजे 400 तो 12 पंचे 60, 600 रुपया। अगर हम उसको 600 में बेचे तो हमको क्या होगा 20% लॉस होगा, लाभ होगा। 600 में अगर बेचे तो 20% प्रॉफिट होगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक घड़ी साज ने एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचा। यदि वह 25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। परसेंट P1 10%, P1 जो है हमारा कर रहा है 10 और परसेंट P2 20%। ये कब होगा जब 20 रुपए अधिक में बिकेगा, 20 रुपए अधिक में बिकेगा। तो यहां पे हम एक चीज जान ले, CP मान ले। क्या मान ले CP, और CP हम कितना मान ले यक्स। अब देखिए यक्स का 25 है, यहां पे यक्स का हम 10% अधिक में बेचे अर्थात 110% बेचे। अगर हम 25 रुपया और अधिक बेचते, इसको 25 रुपया और अधिक में बेचते, तब यह यक्स का 20% लाभ होता है, यक्स का 20% लाभ होता है। तो इसको हम हल करें। देखिए अब इसको हम काट पीट ना करके चाहे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। 110 है और इधर 120 है, इसको हम उस तरफ ले गए तो 25 बराबर यक्स 120 बट्टे 100 और माइनस यक्स का 110 बट्टे 100। देखिए 120 में 110 निकाल लिया तो क्या बचा, 120 में 110 निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पे 10 यक्स बट्टे 100 बराबर कितना 25। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो कितना आ गया 250 रुपया। कितना आ गया 250 रुपया। यक्स बराबर यक्स की वैल्यू क्या आ गई 250 रुपया। तो अर्थात CP कितना था, CP हमसे पूछ रहा था, CP कितना आ गया आपका 250। लागत मूल्य पता चल गई। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ठेले वाले ने कुछ नींबू 25 पैसे में 5 की दर से खरीदा, 30 पैसे में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जो नींबू खरीदा था, नींबू 25 पैसे में 5 खरीदा और 30 पैसे में 3 बेचा। CP नींबू के लिए, नींबू के लिए CP 25 पैसे में 5 खरीदे, 5 नींबू, और फिर 30 पैसे में 3 नींबू बेचे। तो यहां पे हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है देखो, यहां पे हम वही अपना ट्रिकी मेथड यूज करेंगे। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 5 से काट दें तो कितना आया 25 तिया
75 देन, तब क्या मिला 25 दिया 75 पैसा, 75 पैसा में कितना मिला 15 नींबू और 5 या 15, 150 में कितना 15 नींबू। तो यहाँ पे देखो हम 75 में खरीद कर 150 में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है एसपी, अर्थात ये ऊपर वाला सीपी है और नीचे वाला एसपी। तो प्रॉफिट कितना होगा, परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे हम एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100 अपान 100, 100 अपान 100। एसपी कितना है 150, सीपी कितना है 75 बट्टे यहाँ कितना है 75 गुणते 100 बट्टे 100। तब हम यहाँ पे देखें कितना बचा 75 बट्टे 75 इंटू 100। तो यहाँ से मिला कितना 100 गुणते 1/100, तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ हमको 100%। कितना प्रॉफिट हुआ 100%। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 100 रुपए में एक साइकिल खरीद 900 रुपए में एक साइकिल बेचकर 100 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जो हमारा है एसपी कितना है, एसपी 900 रुपया और प्रॉफिट कितना है 100 रुपया। तो यहाँ पे हम सीपी निकाल ले, सीपी क्या होगा एसपी माइनस पी। तो एसपी कितना है 900, 900 माइनस 100 कितना आ गया 800 रुपया। यहाँ हम 800 हम खरीद कर 900 में बेचेंगे, तभी हमको क्या होगा 100 रुपया का फायदा होगा। तो यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो P अपान सी पी इंटू 100 अपान 100, 100 अपान 100। P कितना है, P 100 रुपया है, P 100 रुपया है और CP कितना है, CP 800 है इंटू 100 इंटू 100। जो इसका परसेंट आएगा यहाँ 100 अट्ठे 800। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है 100 बट्टे 8, 100 बट्टे 8 गुणते 1/100 गुणते 1/100, 25 चौका 4 पे सामने 100, 4 दूनी 8 इंटू 1/100। तो यहाँ से मिला 12.5%। 12.5% हमारा क्या है लाभ होगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए ने एक मकान 10,000 में खरीद कर उसे 10% लाभ उठाकर बी को बेच दिया। बी ने 10% हानि उठाकर सी को बेच दिया। सी ने मकान कितने में खरीदा, तो जब ए ने खरीदा था ए के लिए सीपी, ए के लिए सीपी कितना है 10,000 रुपया। कितना है 10,000 रुपया है। ए ने कितना दिया है 10% लाभ दिया है, कितना 10% लाभ दिया है बी को, और जब बी ने दिया बी सी को दिया, सी ने क्या किया 10% हानि। 10% हानि को उठाकर सी को बेचा। ए 10% फायदे में बी को बेचा, बी ने जो बेचा है 10% लाभ। तो यहाँ पे सी को कितने में पढ़ाते को। इस तरह के सवालों में जब हम ए का 10,000 था, ए का 10,000 था, ए ने जब बी को दिया तो बी को मिला कितने में 10,000 का 10% 110/100, और जब यह राशि सी के पास ट्रांसफर हुई तो कितना हो गया 90/100। तो यहाँ से 1020 1020 1020 1020। तो यहाँ पे हमको कितना मिला 100 गुणते 11 गुणते 9, 11 9 99 100। कितने में सी ने जब पाया, जब सी जो खरीदा कितने में खरीदा 99 100 में खरीदा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल क्या कर रहा है, एक व्यापारी ने 10 कुंतल गेहूं 200 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से खरीदा था, 2.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, लाभ हुआ या हानि बताना है। फिर से सुनिए, 10 कुंतल गेहूं 200 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से खरीदा और 2.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ हुआ है या हानि। देखो 10 कुंतल गेहूं कितने में, ये सीपी किए हैं 200 रुपया प्रति कुंतल। और हम जानते हैं एक कुंतल में 100 किलो, तो इसलिए कितना हो गया 1000 किलोग्राम गेहूं कितने में, 10 कुंतल का 200 में 5 से गुणा करें, 10 से गुणा करें कितना 2000 रुपए में हम क्या किए हैं, सीपी किए हैं। फिर कह रहा है 2.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिए, 2.5 रुपये किलो के हिसाब से बेचे, और तो कितना 1000 किलो बिचा, और कितना अगर हम 1000 में 2.5 रुपये से गुणा करेंगे 2500 में बिका। तो यहाँ पे देखो एसपी वस्तु जितना है सेम है, वस्तु का अमाउंट जितना है उतना। अब अमाउंट की बात हुई, अमाउंट कितना 2000 खरीद कर हम 2500 में बेच दिए, तो यहाँ पे हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है 2500 माइनस 2000, 2500 माइनस 2000, यहाँ पे कितना आया 500 रुपया हमको क्या मिला, प्रॉफिट मिला। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, छह पेंसिल का क्रय मूल्य 5 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बताओ लाभ हुआ है या हानि। छह पेंसिल सीपी और 5 पेंसिल एसपी। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 6 पेंसिलों का क्रय मूल्य 5 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ उसको प्रतिशत लाभ हुआ है या हानि कितना। देखो यहाँ सीपी 6 पेंसिल है और एसपी कितना है 5 पेंसिल। देखिए यहाँ पे हम ध्यान दें, 6 पेंसिल खरीद कर 5 पेंसिल बेच रहा है, 6 पेंसिल खरीद कर 5 पेंसिल बेच रहा है। तो जब बात हो वस्तु बराबर हो, 6 पेंसिल, इस पे हम एक बार फिर से बात करें, 6 पेंसिल खरीद कर 5 पेंसिल बेचे, 5 पेंसिल बेच रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब वस्तु है तो जो विक्रय मूल्य होता है, उसे हम क्या मान ले, सीपी मान ले। क्या मान ले, सीपी मान ले। और जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, उससे हम क्या मान ले, एसपी मान ले। क्या मान ले, एसपी मान ले। तब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हम 5 में खरीद कर 6 में बेचे, तब प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी, 6 में से 5 गए, 1 बचा, कितना 1। अब कह रहा है कि परसेंट बताइए, तो परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100/100। परसेंट कितना है 1/, सीपी कितना हो गया 5, सीपी कितना हो गया 5/100। तो यहाँ से जब हम काटेंगे कितना आएगा 20 गुणते 1/100, 1/100, 20 पंचे, यहाँ हम काट दिए हैं 20, कितना आया 20%, कितना आया 20%। या हम इसको समझ ले, नॉर्मली तरीके से जब हम वहां पे निकालते हैं तो हम एसपी मूल्य पे निकालते हैं, जहां वस्तु की बात हो वहां हम एसपी निकालते हैं। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
एक फ्रिज 25% के लाभ पर 12,250 बेच दिया जाता है तो क्रय मूल्य बताइए। सीपी पूछा है और परसेंट प्रॉफिट कितना है 25 और एसपी कितना है, एसपी 12,250 देखिए यहाँ पे जो हमारा सवाल होगा, हम सीपी कितना मान ले, सीपी कितना मान ले, यक्स मान ले। चलो यक्स का 25% अर्थात 125/100 बराबर कितना 12,250 में बेच रहे हैं। तो सीपी पूछा तो यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यक्स बराबर 12,250 गुणते 4/5, 4/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 5 25, 0 गुणते 4, गुणते 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 चौ 16, 2 18, 4 दूनी 8 1 9, 9,800 रुपया उसका सीपी था। सीपी कितना था उसका 9,800 रुपया सीपी था और कितने में बेचा है 12,250 में, तो उसको कितना 25% का प्रॉफिट होगा। चलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ चलें। पांच पेन का मूल्य 15 पेंसिल के बराबर है। 5 पेन का मूल्य 15 पेंसिल के बराबर है और 90 पेंसिल के बदले कितने पेन लिए जा सकते हैं। 5 पेन बराबर 15 पेंसिल, 15 पेंसिल, तो 90 पेंसिल के बदले कितने पेन, 90 पेंसिल के बदले कितने यक्स पेन। तब देखिए यहाँ पे हम पेंसिल निकाल रहे हैं। देखिए 15 पेंसिल बराबर 5 पेन बराबर 5 पेन, तो एक पेंसिल बराबर 5/15 पेन। तो इस तरह तो 90 पेंसिल बराबर 90 गुणते 5/15 पेन, तब 15 छक्का 90 6 पंचे 30 पेन, अर्थात 90 पेंसिल में हम 30 पेन खरीद सकते थे। 90 पेंसिल में हम 30 पेन खरीद सकते थे। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलें। एक दुकानदार 300 पेंसिल 120 रुपए का खरीदा, वह एक पेंसिल कितने के बेचे कि 15% का लाभ हो। एक दुकानदार ने 300 पेंसिल 120 रुपए का खरीदा, वह एक पेंसिल कितने में बेचे 15% का लाभ हो। सीपी 300 पेंसिल 120 रुपए में, 300 पेंसिल 120 रुपए, एक पेंसिल कितने में बेचे कि वह लाभ कितना 15% का, प्रॉफिट परसेंट कितना है 15। चूंकि जो सीपी दिया है हम एक पेंसिल का निकाल ले, तो हम एक पेंसिल का निकाल ले तो वहां पे हमको एसपी निकाल सकते हैं। 300 पेंसिल बराबर 120 रुपया, 120 रुपया, तो एक पेंसिल बराबर 120/300 रुपया। तो यहाँ पे 120 गुणते 100, तो ये आ जाएगा किसमें पैसा में, बट्टे 300, 100 तो यहाँ 3 और यहाँ कितना आ गया 40, कितना आ गया 40 पैसा। अब 40 पैसा का हम कितना निकालिए, हमको क्या मिला है सीपी, क्या मिला है सीपी। 40 पैसा में खरीद कर हम कितने में बेचे, एसपी बराबर 40 पैसे का कितना 15%, तब यहाँ पे 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 गुणते 23 दूना 46 पैसा, उसका क्या आ गया एसपी कितना आ गया उसका 46 पैसा। अर्थात हम
ये 40 में खरीद कर 46 में बेच रहे हैं, तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15% का। तो आज के लिए हम बस इतना करेंगे, और हम समझ रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हाँ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।